तो आज सभी थोड़ा मुख का मौन, मन का मौन अभ्यास कर रहे हैं, है ना, बाबा से मिलने के लिए। तो थोड़ा ज्ञान भी मनन चिंतन करेंगे तो अंतर्मुखता की अवस्था में मदद मिलेगी। तो आज की मुरली पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए हमें बाबा की याद में रहना है। और बाबा हमें कहते हैं कि कैरेक्टर सुधारने की जो डिपार्टमेंट है वो बाबा की ही डिपार्टमेंट है ना। तो जब हम कैरेक्टर वर्ड सुनते हैं तो कैरेक्टर किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? कैरेक्टर किसे कहेंगे? हाथ उठाओ जो बताएंगे। कैरेक्टर किससे बोलेंगे? हाँ जी बताओ, सीमा बहन बताओ। हाँ जी अनम्यूट करो, बताओ सीमा बहन। जैसे चाल चलन चलने में भी अच्छा मतलब होता है ना, उसका चरित्र भी अच्छा होता है, सब लोग उसे अच्छा कहते हैं। हाँ सब लोग अच्छा कहते हैं। अच्छा ठीक है, चाल चलन से ठीक है। और दैवी गुण हो, दैवी गुण हो, दैवी गुण, ठीक है। उनकी दिव्य व्यक्तित्व जो उसको दर्शाता है, उनकी चाल चलन से जिससे वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाती है कि वो क्या है। वो है उसकी कैरेक्टर। बिहेवियर में दिखेगा। हाँ जी, और क्या? बिहेवियर में दिखेगा। बिहेवियर में दिखेगा। सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए, लेकिन दिखेगा क्या वो कोई नहीं बता रहा है। दिव्यता, पवित्रता, कैरेक्टर, चाल चलन में क्या दिखेगा? क्या दिखाई देगा? निर्विकारिता का पुरुषार्थ। निर्विकारिता का पुरुषार्थ वो क्या है? क्या है? आत्मा के गुण, आत्मा के गुण दिखाई देंगे। हाँ, शांति और पर्सनालिटी में क्या दिखाई देगा? हाँ, पवित्रता दिखाई देगी। आपको देखने से पता चलेगा कौन पवित्र है कौन नहीं है। तो क्या दिखेगा? कैसे उठते हैं। हाँ हाँ, कैसे खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। हाँ, तो ये राइट आंसर है। और क्या होता है कैरेक्टर? मन की प्रोग्रामिंग ज्ञान के अकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो क्या प्रोग्रामिंग होगी? दिखाई क्या देगा? हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता है ना, हर्षित मुक्ता, गुड। और संतुष्टता दिखाई देगी। और हाँ ठीक है, दिव्य गुण। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी थोड़ा जब चिंतन किया तो देखो आंसर आ रहा है ना, तो सबको ज्ञान है। थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कैरेक्टर सुधारने हैं। अब आप देखो कैरेक्टर में दो बातें हैं। एक, दुनिया में ऐसा समझते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें दूसरों से मिलेगा, है ना। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई चरित्रवान नहीं है जो आपको अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट देगा, है ना। अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे कैरेक्टर वाले होंगे तो सामने वाला आपको सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सर्टिफिकेट्स खरीदे जाते हैं। तो अगर आप किसी के काम के नहीं हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ठीक है। आज दुनिया में कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसको मिलता है? जिसके आप जितने काम के हैं। और अगर आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है वो प्रभाव मुक्त तो होते हैं ना, तो उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो जो मैनिपुलेट नहीं हो पाते उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता, है ना। तो इसीलिए दूसरों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये पहले समझना है ना।
दूसरी बात है कैरेक्टर क्या होता है। जैसे कई बार हम जब कोर्स कराते हैं ना, तो जो भी नई आत्मा आती है उनको हम एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो आप समझते हैं कि वो आपका गुण है। तो जैसे कोई कहता है मैं सच बोलता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, खुश रहता हूँ, जो भी, तो हम उनको नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं क्या हमेशा ऐसे रहते हैं? क्या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय पर आप चेंज नहीं होते? तो कहते कि नहीं, वो तो हमेशा तो नहीं रहते। तो फिर वो आपका कैरेक्टर नहीं है, वो तो परिस्थिति के हिसाब से हमने उस गुण को धारण किया, और जैसे परिस्थिति बदल गई तो हमारा गुण भी बदल गया। तो वो तो कैरेक्टर किसे कहेंगे? जो मेरा गुण है, जो हर समय मेरे साथ रहता है, जो हर समय मेरे अंदर कर्मों में, वाचा में, संकल्पों में दिखाई देता है। अब हम अभी कैरेक्टर वाले बन रहे हैं, ठीक है, पर हम अभी कैरेक्टर वाले फुल बनेंगे नहीं। बनेंगे कब? अंत में। और सतयुग में हम कहेंगे कि हाँ, हमारे कैरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन अभी कैरेक्टर हम बना रहे हैं, हम दैवी संस्कार बना रहे हैं। अभी हम पुरुषार्थ के युग में हैं, है ना? तो कैरेक्टर सुधारने के पुरुषार्थ में है। अब आप देखो, सतयुग में हमारा कैरेक्टर क्या होगा? मुख्य कैरेक्टर होगा पवित्रता, है ना? हर कर्म में दिव्यता। तो ये हमारे सतयुगी कैरेक्टर है। लेकिन अभी हमारा जो पुरुषार्थ है कैरेक्टर का, वो बहुत डिफरेंट है। अभी कोई पवित्र है नहीं। है क्या पवित्र? है ना? अभी तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारे अंदर प्योरिटी आ गई है। अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अभी हमारे अंदर कैरेक्टर क्या होता है जिसको हमें सदैव धारण करना है? तो बाबा हमें, जैसे अभी उत्तर आया बहुत अच्छा, हमारा उठना, बैठना, खाना पीना, है ना, ये पहनना, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें अभी धारण करने हैं। तो अभी हमें स्थूल रूप से हमारा कैरेक्टर क्या है? हम ब्रह्मचर्य का पुरुषार्थ करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, है ना, सात्विक भोजन करते हैं, बाबा की याद का भोजन करते हैं, हम अमृत वेले उठते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, हम बाबा की उठते ही बाबा की याद में बैठते हैं, सोने से पहले बाबा की याद में बैठते हैं। ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। अभी इसको हम कहेंगे, अभी संगम युग में ये हमारा कैरेक्टर है। और ये जो कैरेक्टर है ये बदलना नहीं चाहिए, है ना? जिंदा या मुर्दा, हम बाबा कमरे में 4 बजे रहे सुबह है ना, 9:30 बज गए रात को तो हम याद में बाबा की बैठे मिले, है ना? हमारे को कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा भोजन शुद्ध रहे, हम बाबा को याद कर कर भोजन स्वीकार करें। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो ब्रह्मचर्य व्रत कभी खंडित ना हो, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें पर्सनली धारण करने हैं। तो ये जो डेली में है ना, और फिर हमारे और कैरेक्टर्स क्या हैं? रोज़ मुरली सुनना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये सारे भी हमारे चाल चलन है, संगम युगी चाल चलन। अब दूसरे प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं जो हम बाबा के साथ संबंध में डेवलप करते हैं, है ना? अब आप देखो कि इसको आप नोट करना, अंडरलाइन करना, डबल ट्रिपल जितना चाहो, कि ये जो दूसरे प्रकार के कैरेक्टर्स हैं ये सिर्फ बाबा के साथ संबंध में हम डेवलप करते हैं।
है ना। ऐसा नहीं कि ये हमें जनरली सबके साथ करना है, ये हम बाबा के साथ, ये संबंध बाबा के साथ जब हम संबंध में आते हैं तो इन कैरेक्टर्स पर हमें अटेंशन देना होता है। तो पहला कैरेक्टर जो बाबा हमें सिखाते हैं, पहला गुण जो धारण कराते हैं, बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार हो, है ना। लेकिन किसके साथ? बाबा के साथ। ऐसे नहीं कि आज्ञाकारिता मेरा गुण है तो मैं सबकी आज्ञा मानने लगूं। ये कैरेक्टर हमारे सबके साथ नहीं होने चाहिए। वहाँ हमें परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सब चीज़ों का यूज़ करना है। तो आज्ञाकारी बनना, वफादार बनना, फरमा बरदार बनना। बाबा कहते मैं तुम्हारा सच्चा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, तो तुम्हारा कैरेक्टर क्या है कि आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार रहो। अब आप सोचो कि अगर इसको हम दुनिया में कहें कि मेरा कैरेक्टर है मैं सबके साथ आज्ञाकारी हूँ, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना। क्योंकि सामने वाला अगर आपके साथ आपको कोई उल्टी मत दे रहा है और आप आज्ञाकारी हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आजकल तो दुनिया में इन बातों पर बहुत बात होती। कल भी मैं मंथन में बता रही थी कि आज्ञाकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। या आप किसी के साथ बहुत वफादारी से चल रहे हैं पर सामने वाला नहीं चल रहा, तो फिर आपको क्या होता है ना, धोखे का अनुभव होता है। तो या फरमा बरदार, ऐसा कोई सतगुरु नहीं है आज दुनिया में। जो देहधारी गुरु भी होते हैं उनके अंदर भी ठगी चोरी होती है। उनकी हर बात को फरमान समझकर चले, ज़रा भी बुद्धि ना लगाएं तो हो सकता है मुश्किल में भी पड़ जाए। तो बाबा के संबंध में, क्योंकि बाबा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु हैं, तो हम बाबा के साथ आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनकर चलते हैं। ये हमारा ईश्वरीय कैरेक्टर है जो ईश्वर के साथ संबंध में आता है ना। फिर और सदा, ऐसा नहीं कि आज आज्ञाकारी है कल नहीं है, नहीं, सदा। क्योंकि जब हम संबंध संपर्क के कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें सामने वाला भी परफेक्ट होना चाहिए आपको परफेक्ट कैरेक्टर में रहने के लिए, है ना। तो सामने वाला परफेक्ट है यहाँ, तो इसलिए बाबा के साथ सदा आज्ञाकारी, सदा वफादार, सदा फरमान बरदार। और नहीं तो फिर क्या होता, फिर हमारे पर बोझ चढ़ता है अगर हम उस प्रकार से नहीं चल पाते। फिर बाबा हमें दूसरी बात बताते हैं, बाबा के साथ समर्पण बुद्धि होकर चलो, है ना। बाबा के साथ संपूर्ण समर्पण बुद्धि होकर चलना, निश्चय बुद्धि होकर चलना। निश्चय कभी संशय में ना बदले, हमारे अंदर निश्चय बुद्धि का गुण होना चाहिए, हमारे अंदर संशय ना हो। ऐसा नहीं कि हम कर तो रहे हैं पर अंदर द्वंद्व चल रही हो या संशय निश्चय की युद्ध चल रही हो, नहीं। तो ये संशय बुद्धि नहीं, निश्चय बुद्धि, और हम सरेंडर बुद्धि होकर चले। बाबा ने कहा तो मैंने किया, ये भी ईश्वरीय कैरेक्टर्स हैं, ब्राह्मण जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। और फिर बाबा हमें और भी जो कैरेक्टर्स समझाते हैं जो हमें धारण करने हैं जीवन में, है ना, सबके साथ भी। तो बाबा कहते हैं सदा रहम दिल, है ना। सबके साथ के लिए भी बाबा हमें कैरेक्टर्स समझाते हैं कि सबके साथ चलते, उठते, बैठते, संबंध संपर्क में आते, हर परिस्थिति में रहम दिल। अब रहम दिल का मतलब इमोशनल नहीं होता है। रहम दिल माना आप उनके, आपको पता है हर आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं, हर आत्मा के अंदर, ऐसा नहीं आप उसे अच्छा समझकर उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप इन्हें बहुत अच्छा समझते हैं ना, ये इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा उसमें मेरा क्या जाता है,
वो अच्छे हैं या नहीं है। तो कहते क्यों, अगर वो अच्छे नहीं हैं? तो मैंने कहा अच्छे नहीं हैं तो भी मुझे तो वैसा ही रहना है ना, क्योंकि मुझे तो, मैं उसके साथ कोई लिपायमान नहीं हो रही हूँ, मैं उनके साथ कोई इमोशनल होकर नहीं चल रही, या मैं कोई मर्यादा क्रॉस नहीं कर रही हूँ। मुझे तो उनके कल्याण के लिए हम जो संकल्प रच सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो कर्म कर सकते हैं, वो हम करते हैं, वो हम हर एक के लिए करते हैं, है ना। वो आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपका संस्कार कैसा है, उससे हमारा कुछ नहीं जाता, है ना। तो हम दुआएं देते हैं, हम शुभ भावना शुभकामना रखते हैं हर एक के लिए, हम रहम दिल होते हैं, हम हर एक को बाबा का बनने की प्रेरणा देते हैं, हम हर एक को दिव्य गुणों में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं, हम हर एक को ज्ञान की पालना देते हैं। ये हमारे दिव्य गुण, ये हमारे ईश्वरीय गुण हैं, ब्राह्मण जीवन के गुण हैं। इसमें कौन कैसा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो रहम दिली ये भी एक दिव्य गुण है। फिर आज जिस दिव्य गुण भी कहेंगे और ईश्वरीय गुण भी कहेंगे, ब्राह्मण जीवन का गुण भी कहेंगे। फिर जो आज जिस कैरेक्टर की बाबा बात करते हैं, अंडरलाइन कराते हैं, वो है हर्षित मुखता, है ना। सदा हर्षित मुख रहना, है ना। किसी भी बात में हम अपसेट ना हो, चाहे शरीर में कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा कहते तुम हर्षित मुख बनाने की सेवा करने वाले बच्चे हो, तुम्हारी खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते चाहे शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन इतनी आत्मा में ताकत होनी चाहिए कि हम अपने गुणों में स्थित रहकर, हर्षित मुख रहकर अन्य को भी आत्मा और बाबा की याद दिला सके, अन्य को भी अटेंशन खिंचवा सके कि तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना कि जब खुद के शरीर में बीमारी होती है तो यही तात लग जाती है कि सामने वाला मुझे याद कर रहा है या नहीं, है ना। लेकिन सामने वाले की भी अगर बुद्धि फंसी हुई है तो भी उसको याद दिला सकें कि तुम बाबा को याद करो, और सामने वाला आपको याद करेगा तो आपको ज़्यादा बल मिलेगा, या वो बाबा की याद में रहेगा तो वायुमंडल ज़्यादा पावरफुल होगा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा को हम इतना इशारा दे सके, और प्रैक्टिकल हम देखते हैं जितने भी बड़े हैं, है ना, दादियाँ मम्मा बाबा, सबके जीवन में हमने ये एक कॉमन बात देखी कि बीमारी के समय भी ये हर्षित मुख रहकर अन्य को आत्मा की तरफ इशारा देना, ये कैरेक्टर उनके अंदर दिखाई दिया, है ना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो संगम युग का कैरेक्टर है वो क्या है? नियमितता, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, है ना। आज दुनिया में इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सदा शब्द को अंडरलाइन करो। आज दुनिया में मनुष्य सब कुछ करता है कभी कभी, है ना। कभी कभी तो दुनिया में जो रोज पार्टी करता है ना, वो भी कभी कभी सोचता है पास में सेंटर है, मेडिटेशन कराते हैं। ऐसे होते हैं ना, कई हमारे आसपास भी ऐसे बहुत हैं, हफ्ते में एक दिन आ जाएंगे, बोलेंगे हमें यहाँ मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोगों के संडे मेडिटेशन में आ जाया करें। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, लेकिन वो कोई ब्राह्मण नहीं है, है ना। वो तो जैसे ये भी एक प्रकार का रस है, एंटरटेनमेंट है जो ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो नियमितता है, हमारा टाइम टेबल, हमारी रेगुलरिटी, हमारी पंक्चुअलिटी, एक दिन भी मिस ना हो, है ना। दुनिया में ऐसी बहुत कम चीज़ें होती होंगी जो रोज़ चलती हैं, है ना कहीं कोई संडे छुट्टी होती है, कहीं 2 दिन छुट्टी होती है, कहीं, है ना, दिन में 3 हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, कहीं 4 दिन होती है। लेकिन बाबा के घर में कभी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई ब्रेक नहीं होती,
बाबा के किसी भी डिसिप्लिन में कभी ब्रेक नहीं होते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं नियमितता का गुण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बाबा हमें कई गुणों के प्रति समय इशारा देते हैं। जैसे अभी दुआएं देना, दुआएं लेना, है ना, ये हमारा कैरेक्टर है। कोई कुछ भी दे, दुआएं लेना मेरा कैरेक्टर है, दुआएं देना मेरा कैरेक्टर है। शुभ भावना, शुभकामना देना, क्षमा करना, बाबा कहते हैं क्षमाशील होना कैरेक्टर है ना। निमित्त भाव रखना, नम्रता रखना, निमित्त निर्माण भाव रखना, मैंपन से परे रहना, ये कैरेक्टर सदैव के लिए धारण करना है। चाहे किसी के साथ है या किसी के साथ नहीं है, या कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, सदा मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, अपने अंदर नम्रता हो। तो बाबा हमें ऐसे कई कैरेक्टर, स्वमान में रहना, सम्मान देना, हर एक के साथ रिस्पेक्टफुल रहना, भले ही आप उसके साथ एग्री करें या ना करें। तो बाबा हमें कुछ कैरेक्टर्स देते हैं जो हमें बाबा के साथ धारण करने हैं, कुछ जो हमें टाइम टेबल में धारण करने हैं, जो अपनी जीवन में धारण करने हैं, और कुछ कैरेक्टर्स जो सदा संबंध संपर्क में आते, काम काज करते, हर प्रकार से हम उन कैरेक्टर्स में रहें। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं ये जो कैरेक्टर्स की समझ है ये हमें अभी रखनी पड़ेगी। फिर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है? सच्चाई, है ना, ईमानदारी, सच्चाई। बाबा हमेशा कहते हैं ना, बाबा के साथ सच्चा होकर चलो, सच्ची दिल पर साहिब राजी। अब ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ हम बाबा के साथ धारण कर सकते हैं। आप दुनिया में अगर, बाबा दुनिया के लिए क्या कहते हैं? हर एक के साथ युक्ति से चलो, है ना। ऐसे बाबा नहीं कहते सच्चाई से चलो। बाबा ने कभी मुरली में कहा हर व्यक्ति के साथ सच्चाई से चलो, हर आत्मा के साथ सच्चाई से चलो, नहीं, हर आत्मा के साथ युक्ति से चलो। ऐसा भी नहीं कि हमारे अंदर कोई छल कपट हो, लेकिन हमें आत्मा की भी नव्ज देखनी है, उसका संस्कार क्या है, उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी धारणा शक्ति कितनी है, और उस हिसाब से हमें उनके साथ संबंध संपर्क में आते चलना है। लेकिन बाबा के साथ हमें पूरी सच्चाई से चलना है। बाबा जो है जैसा है, और मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे चले, है ना। बाबा भी तो अपना कुछ ना कुछ भेद छिपा सकते थे कि नहीं छिपा सकते थे, लेकिन बाबा ने कुछ छिपाया, बाबा ने अपना पूरा सच बताया। तो बाबा कहते तुम भी जो हो जैसे हो, हर चीज सच्ची सच्ची बाबा के सामने रखनी। और बाबा कहते ईमानदारी भी, लॉयल्टी भी हमारी बाबा के साथ हो, है ना। हम बाबा कहते हैं ना कि हम आत्माएं बाबा से पालना लेते हैं, हम बाबा से पढ़ते हैं, तो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट को समर्पित हो, है ना। हमारा सर्वस्व जीवन बाबा की अमानत है, ये समझ कर चले, ईमानदारी रखे, है ना। ईमानदार जो नहीं होता वो क्या करता है? वो ट्रेटर बनता है ना, लेता एक से है और काम दूसरे का करता है। लेकिन बाबा कहते हैं हमें ट्रेटर नहीं बनना है कि हम पालना बाबा से ले और हमारी जीवन दूसरे की हो, हमारे जीवन रावण की हो, विकारों की हो, नहीं। हमें बाबा के साथ वफादार, ईमानदार होकर चलना है। जिस बाबा से हमें पालना मिल रही है, जिस बाबा से हमें वर्षा मिल रहा है, हम उसके होकर चले, उसके बनकर चले। हम हमेशा ये कहानी सुनते ना शास्त्रों में कि जब भगवान ने देवी का निर्माण किया तो देवी बहुत आकर्षक थी जब बनी, तो जैसे ही देवी का निर्माण हो गया तो सारे असुर आ गए उसको लुभाने के लिए, है ना। तो जब वो असुर आए लुभाने के लिए, तो उस समय देवी को क्या याद था कि नहीं, मुझे जिसने बनाया मैं उसका ही कार्य करूं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, इतनी हमारे अंदर
वफादारी होनी चाहिए, इतनी हमारे अंदर सच्चाई सफाई होनी चाहिए कि हम ट्रेटर ना बने। हम जो जिससे हमारी पालना हो रही, जो हमारी जिम्मेवारी ले रहा है, हम भी उसी के कार्य में बलिहार जाए, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोग इतनी भगवान के प्रति इतनी लॉयल्टी क्यों रखते हैं? तो मैंने कहा जो खिलाता है उसका नहीं करेंगे तो वो तो फिर है ना, नमक हराम हो गए ना। तो जो हमारा सब कुछ करता है ना, जो हमारी रूहानी जिस्मानी दोनों पालना करता है, उसको भी रिटर्न नहीं देंगे क्या? हाँ, ऐसे तो नहीं है ना। इतना वैल्यू सिस्टम तो होना चाहिए। तो कहते नहीं बहुत बड़ी बात है। मैंने नहीं, बहुत छोटी बात है ये तो एक बहुत साधारण से वैल्यू की बात है ना। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि जो आपका सब कुछ कर रहा है उसके प्रति आप लॉयल रहो। ये आज कलयुग में बड़ी बात होगी, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी बात है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारे गुण हम बच्चों के अंदर होने चाहिए। और बाबा कहते हैं ये जो गुण हैं ये धारण कैसे होते हैं? जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना। धारणा तभी होती है जब बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा की याद से ही हमारे अंदर गुण इमर्ज होते हैं। बाबा की याद के लिए ज्ञान का बल चाहिए, बाबा की याद के लिए हमें मनन चिंतन चाहिए, बाबा की याद के लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास चाहिए, और फिर हमें बाबा को याद करने की मेहनत भी करनी पड़ती है। और इसमें भी एक जो बात हमें समझनी है वो ये कि पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि मेरे अंदर कौन सा कैरेक्टर नहीं है, और फिर उस कैरेक्टर को धारण करने का मुझे लक्ष्य रखना होता है। तो जब बुद्धि पतीत होती है ना, जब आत्मा के संस्कार पतीत होते हैं, हम जब 63 जन्मों से आते हैं पतित दुनिया से, तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो ये कि हम अपने पतित संस्कारों को पहचानते नहीं हैं। आप किसी को भी दुनिया में पूछो कि आपके अंदर लॉयल्टी नहीं है, या आपके अंदर सच्चाई नहीं है, या आप किसी को पूछो कि आपके अंदर जैसे नियमितता है या हर्षित मुक्ता, ये तो चेक हो जाते हैं। लेकिन ये जो डीप संस्कार है ना, निश्चय बुद्धि, नियमित समर्पणता, सच्चाई, ईमानदारी, है ना, वफादारी, तो ये जो चीज़ें हैं ये चेक नहीं हो पाती। हर मनुष्य समझता है कि हाँ मैं तो हूँ ही ना, वो इस बात को जान नहीं पाता कि ये मेरे अंदर ये दिव्य गुण नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें याद की यात्रा में इतना रहना है कि धीरे धीरे जो दिव्य गुणों की कमी हमारे अंदर दिखाई भी नहीं दे रही है उसको हम देख पाए, है ना। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको ऐसे मिल जाते हैं, कोई निमित्त ऐसे होते हैं, या कोई ऐसे होते हैं जो आपके संबंध संपर्क में आते हुए आपको इतना इशारा देते हैं तो आपका अटेंशन जाता है ना। लेकिन उसमें भी अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर ये भावना है, ये ट्रस्ट है कि हाँ वो जो हमें कह रहे हैं उस पर हमें अटेंशन देना है, तो आप अटेंशन देंगे। या तो ऐसा होता है कि कोई दुनिया में धोखा मिलता है ना, जैसे आपके अंदर ईमानदारी है या नहीं, सच्चाई है या नहीं, तो कई बार कोई एक ऐसी अचानक की बात हो जाती है जो आपको मजबूर करती है कि आप अंदर देखें कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है ना। जैसे कई बार दुनिया में क्या होता है, कोई सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा होता है पर अचानक फेल हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को सोच चलती है कि ऐसा हो कैसे गया, तो फिर वो रिसर्च करते हैं कि मेरे अंदर ऐसे क्या कमी है। तो इस प्रकार की या तो कहीं आपको इशारा मिलता है आप उससे समझते हैं, या कोई ऐसी परीक्षा आती है, कोई ऐसी बात होती है तब उससे समझते हैं, तब आपके अंदर वो चेकिंग होती है कि हाँ ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है। मुझे याद है एक भाई थे, तो वो मुझे कहते थे, मेरी युगल हमेशा कहती थी मुझे
कि आपके अंदर ना जो आपके लिए कुछ करते हैं उनके प्रति कभी ग्रैटिट्यूड नहीं होता। आप उनके प्रति तो हमेशा ऐसे रहते हो कि इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लो, लेकिन दूसरों के प्रति आप बहुत प्यार लुटाते हो। तो मैं सोचता था कि नहीं, ये तो इनकी आदत है, ये ऐसे ही बोलती रहती है। लेकिन वो कहते कि फिर जितना भी मेरे अच्छे संबंध थे ना, वो सब खराब होने लगे। तो जब एक संबंध गया, 2 गया, 3 गया, तब भी मुझे ऐसा लगता था नहीं, इनमें प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, इनमें प्रॉब्लम है, तो ये इसीलिए मुझे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब एक पॉइंट आया जब मेरे पास कोई भी नहीं रहा ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ शायद मेरे में प्रॉब्लम है। और जब मेरी युगल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, शायद मैं लोगों को बहुत इल ट्रीट कर रहा हूँ। तब मुझे इस बात का इशारा मिला और तब मैंने रिस्पेक्ट रखना या किसी की कदर करना ये जीवन में धारण किया, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि, और बाबा के साथ भी यही होता है, बाबा के पास भी हम आते हैं, करते हैं, कई बार हम बाबा को भी ग्रांटेड लेते हैं, है ना, बाबा की श्रीमत को भी ग्रांटेड लेते हैं। फिर एक समय आता है जब हमें रियलाइज़ होता है और कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है, तब रियलाइज़ होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, पछताना ना पड़े, इसके लिए ज्ञान से रियलाइज़ कर लो या जो इशारे मिलते हैं मुरली में उससे देख लो, या ऐसा करो कि, और जब इशारा मिल जाता है, जब समझ आ जाता है, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इतना योग का बल हम धारण करें और उस पॉइंट पर मेहनत करें, है ना, वो जो एक गुण है जो मेरे अंदर कमी है उसको धारण करें। जैसे आज बाबा ने रिसर्च करने की बात की ना, तो रिसर्च आप स्वयं पर भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी गुण, शक्ति, ज्ञान की पॉइंट, किसी भी चीज़ को लेकर। तो रिसर्च करना माना ऑल द टाइम उस गुण पर अटेंशन देना और उस गुण का बीज जो है वो संकल्प का बीज रखकर कि मुझे इस गुण का स्वरूप हूँ मैं। जैसे मान लो कि मेरे अंदर सच्चाई की कमी है, तो मैं इस पॉइंट को लूँ कि मैं आत्मा सच्चाई सफाई संपन्न हूँ, है ना, मैं सच्ची आत्मा हूँ। और फिर मैं इस पॉइंट को लेकर सारे दिन अटेंशन देकर अपने कर्मों में चेक करूँ कि मैं बाबा के साथ सच्ची होकर चल रही हूँ। और जब भी हम कोई संकल्प का बीज लेते हैं, तो बीज को तो आपको पानी देना पड़ेगा ना। तो पानी क्या है? बाबा की याद। अगर हम संकल्प का बीज ले रहे हैं और बाबा की याद में नहीं रह रहे, तो वो बीज काम नहीं करेगा। तो हमें ऐसे एक एक संकल्प को लेकर, और संकल्प ये नहीं होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये होना है, नहीं, मैं हूँ। उस प्राप्ति संपन्न अवस्था को, उस ज्ञान संपन्न, गुण संपन्न, उस पॉइंट का स्वरूप का स्वमान लेकर आप उसे बार बार अटेंशन दें। या कोई और भी बात हो सकती है, जैसे मान लो कि आप कोई और संकल्प भी ले रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग, मानो मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे ये सेवा स्थान बनाना है, ठीक है ना, तो ये सेवा स्थान तैयार है, या ये यज्ञ निर्विघ्न है, या हर आत्मा जो है वो ईश्वरी ज्ञान ले रही है। अगर मैंने ये भी संकल्प लिया जो कि विश्व कल्याण का संकल्प है, मेरा संकल्प नहीं है, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति, कोई पुरुषार्थ के प्रति नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे वो संकल्प लेकर फिर याद में रहकर उस संकल्प पर अटेंशन देना पड़ेगा। सदा कामकाज किया, उस एक संकल्प के ही पीछे लगे रहो, उसी एक स्वरूप को बनाते रहो। संकल्प जब लेते हैं तो सिर्फ थॉट नहीं है ना, थॉट के साथ विजुअलाइजेशन भी है। तो उस विजुअलाइजेशन को कि सच्चाई के संकल्प कैसे, सच्चाई के बोल कैसे, सच्चाई की मेरी चाल चलन कैसी है, तो उसको क्रिएट करते रहो। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमें धारण करनी पड़ती है, और धीरे 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 हमारे अंदर दैवी कैरेक्टर्स आते जाएंगे। पवित्रता के लिए सब कुछ चाहिए, नियमितता चाहिए, सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, है ना। बाबा कहते याद की तपस्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बाबा कहते कैरेक्टर्स भी बनाने, याद की यात्रा भी करनी है, तब जाकर हम दैवी सृष्टि में जाएंगे जहाँ दैवी गुण हमारे पक्के होंगे।
ठीक है ना। अच्छा, कोई लिख रहे हैं हम इतनी क्लासेस करते हैं फिर भी अपना 100% नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि नहीं देते है ना। देंगे तो दे क्यों नहीं पाएंगे? दे नहीं पाते, ये भाषा ब्राह्मणों की नहीं। ब्राह्मणों को संकल्प सिद्धि का वरदान है। ब्राह्मण जो चाहे वो कर सकता है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन भी क्या, आप खुद ही तो थॉट क्रिएट कर रहे हो ना कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा तो उसको चेंज करो। ब्राह्मण माना आप अपने जीवन, अपने कर्मों, अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथ में लो, है ना। मैं ये करना चाहता हूं पर नहीं कर सकता, ये भाषा अपने आप को नहीं बोलो। अपने आप को पूछो, मैं क्या नहीं कर सकता? मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? ब्राह्मण जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये भी संकल्प के बीज को लेकर और पानी देना है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं आज कि सौभाग्य और दुर्भाग्य, इसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। जैसे आज बाबा ने कहा कि विधवा जो हो जाते हैं तो दुर्भाग्य है ना। अब ये क्या है? बाबा ने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही जो आपने नोटिस किया नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में विधवा नाम नहीं होगा, मृत्यु नाम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई शरीर छोड़ेगा तो मृत्यु नहीं, कुछ और बोलेंगे, वो तो है ही, लेकिन साथ में जो दुख का भान जुड़ा हुआ है ना, वो नहीं होगा, है ना। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक ना अभी आप कहेंगे दीदी कैसी कैसी बातें कहती है, लेकिन एक माता आई तो उसके युगल ने ना शरीर छोड़ दिया था। तो मैंने उसको पूछा, अब वो अपनी सास के साथ आई थी तो चुपचाप थी। तो जब फिर सास बाहर गई तो मैंने उसको पूछा आपको दुख है कि युगल ने शरीर छोड़ दिया? तो मुझे कहती है नहीं। तो मैंने बोला क्यों? तो कहती है उन्होंने मुझे कोई सुख नहीं दिया। जब से मैं शादी करके आई मैंने सिर्फ उनको पीते, लुढ़कते और अपने आप को उनको संभालते देखा, और जिस दिन उनका शरीर छूटा मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बात मैं सबको नहीं कह सकती। तो मेरी सास बैठी होती है तो मैं रोती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रोना आ रहा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। तो आप सोचो कि बाबा आज कहते हैं कि सतयुग में विधवा नाम नहीं होता, है ना। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये समाज की बनाई। सुख और दुख बहुत अलग चीज़ है ना। ये विधवा है, ये डिवोर्सी है, ये गरीब है, ये, लेकिन इसका खुशी या शांति से कोई लेना देना नहीं, है ना। ये सिंगल है, ये मैरिड है ना, ये धनवान है, ये इनकी बहुत इज्जत है समाज में, उनकी इज्जत नहीं है। तो क्या जिसकी बहुत इज्जत है क्या वो ज़्यादा सुखी है और जिसकी इज्जत नहीं है वो सुखी नहीं है? नॉट नेसेसरली। आपकी सोशल इमेज और आपके सुख की अवस्था अलग हो सकती है। आपका मैरिटल स्टेटस और आपकी सुख की अवस्था अलग हो सकती है ना। आपका पढ़ाई का स्तर और आपके सुख की अवस्था अलग हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति और आपके सुख की अवस्था बहुत अलग हो सकती है। लेकिन दुनिया में ये जो चीज़ें हैं इनको जैसे इंडिकेटर बता दिया गया, ये सौभाग्य है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं, जब हम सतयुग त्रेता में तो सब सौभाग्यशाली, और जब हम द्वापर कलयुग में तो सब दुर्भाग्यशाली ही हैं। अब जब सब दुर्भाग्यशाली होते हैं तो उसमें फिर, है ना, दे अभिमान के आधार से हम दूसरों को कहते हैं तुम दुर्भाग्यशाली हो, मैं सौभाग्यशाली हूँ। पर अपने आप से पूछो बंद कमरे में कितना मुस्कुराते हो, है ना। फोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हंसने के लिए अगर इतने सौभाग्यशाली हो तो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सौभाग्य दुर्भाग्य है ना, ये कोई दुनिया के हिसाब से सौभाग्य दुर्भाग्य नहीं, है ना। आज मुझे किसी ने बोला मेरे माँ बाप मुझे नहीं पूछते, मेरा भी कैसा भाग्य है कि मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं पूछते, जिन्होंने पैदा किया वही नहीं पूछते,
तो फिर और कोई क्या पूछेगा, इतना दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए जीवन में। तो मैंने कहा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जिसे आप देख रहे हो उसके माँ बाप उसे पूछ रहे हैं और माँ बाप का पूछना ही सौभाग्य होता है? ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आप अगर अपने आप पर काम कर रहे हो, आप अपने आप को पहचानते हो, आप बाबा को जानते हो, आप अपनी अवस्था को ऊंचा करने के लिए मेहनत करना जानते हो, आप अपने विकर्म विनाश कर रहे हो, तो आप सौभाग्य की तरफ जा रहे हो। और बाबा जिसको मिला सिर्फ वो सौभाग्यशाली है आज, बाकी सारी दुनिया दुर्भाग्यशाली ही है। और वो भी जिसे मिला सिर्फ नहीं, जिसने बाबा को अपना बनाया जो बच्चा बनकर आज्ञाकारी होकर चलता है वही सौभाग्यशाली। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो सौभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली भी ये दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं। और सतयुग में ऐसे कोई नाम नहीं होंगे, मर गया तो बहुत बुरी बात है ना। कोई देखो, मान लो कोई बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहा था 40 की उम्र में और उसने शरीर छोड़ दिया, तो क्या उसका दुर्भाग्य कहेंगे क्या? नहीं, उसको तो उस शरीर से, उस दर्द से मुक्ति मिली। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बातें हैं ये सारे इस समय कलयुग की बातें, ऐसे कोई नाम वहाँ पर नहीं होते, है ना। ये विधवा, ये अकाल मृत्यु, ये डिवोर्सी, ये वो बाकी ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे शरीर नहीं छोड़ेंगे, लक्ष्मी नारायण इकट्ठे शरीर छोड़ेंगे, ऐसी कोई बात बाबा नहीं कह रहे, ठीक है ना। सब आगे पीछे ही छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ कोई लॉस का भान होगा, क्योंकि मोहजीत है ना। तो मोहजीत के समय पर ऐसी कोई भासना नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।